दोस्तों, ये कहानी निर्मला नाम की एक महिला की है जिसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम मनीष था। और मनीष जब 1 साल का था तब निर्मला के पति का स्वर्गवास हो गया। वह अपने बेटे को अकेले ही पाल रही थी। वह दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू पोछा लगाकर जो पैसे कमाती उन पैसों को अपने बेटे के ऊपर खर्च करती थी। वह हमेशा ये सोचती रहती थी कि मैं अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन कैसे करा पाऊंगी, उसको एक बड़ा इंसान बना पाऊंगी या नहीं। हमारा घर भी किराए का है। वह दिन रात मेहनत करती थी। जब वह थक जाती थी तो वह अपने बेटे को याद करके फिर से काम करना शुरू कर देती। वह लोगों के कपड़े भी धोने लगी और अधिक पैसा जमा करने लगी। एक दिन निर्मला ने अपने मालकिन से कहा कि आपका बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में मेरे बेटे का भी एडमिशन करा दीजिए। जो भी फीस होगी वह आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। मालकिन ने निर्मला के बेटे का एडमिशन स्कूल में करा दिया और अपने बेटे की पुरानी किताबें भी उसको दे दी पढ़ने के लिए। निर्मला का बेटा मनीष भी अब स्कूल जाने लगा और स्कूल के बाद खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। समय बीतता गया और मनीष बड़ा हो गया और उसकी माँ बूढ़ी हो गई। मनीष नौकरी करने के लिए शहर चला गया। वहाँ जाकर उसने शादी कर ली। वह अपनी माँ को भूलकर अपनी पत्नी के साथ शहर में मजे से अपनी जिंदगी जीने लगा। एक दिन मनीष ऑफिस से घर आ रहा था तभी उसका कार एक्सीडेंट हो गया। सबसे ज्यादा चोट उसके चेहरे पर आई जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह अंधा हो गया। कई सालों तक ऐसा ही रहा। एक दिन डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर ने कहा कि किसी ने अपनी आंखें डोनेट करी है, आ जाओ आज तुम्हारा ऑपरेशन कर दें। ऑपरेशन के बाद मनीष को सब कुछ दिखने लगा। वह फिर से अपनी पहली वाली जिंदगी जीने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद एक अंधी बूढ़ी महिला उसके घर आती है और कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे साथ यहाँ शहर में रहने आई हूँ। तो मनीष कहता है, मेरी माँ अंधी नहीं थी और उसको पहचानने से इनकार कर देता है और उसको अपने घर से निकाल देता है। अंधी बूढ़ी माँ दुखी होकर अपने गांव वापस चली जाती है। जब ये बात गांव के एक आदमी को पता चलती है तो वह तुरंत ही शहर मनीष के पास जाता है और कहता है, आज तुम जिस आंख से देख रहे हो वह तुम्हारी माँ की है। तुम्हारी माँ ने ही अपनी आंखें तुमको दी थी और आज तुमने ही उनको पहचानने से इनकार कर दिया। यह सब सुनकर मनीष रोने लगा और तुरंत गांव पहुंच गया अपनी माँ के पास और उनका पैर पकड़कर रोने लगा और कहा, माँ अगर तुम मुझे चप्पल से भी मारोगी तो भी मैं आज के बाद तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम बस मेरे साथ ही रहोगी। बस एक बार मुझे माफ कर दो। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत मनीष को गले से लगा लिया। माँ तो आखिर माँ होती है। एक अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, कभी भी अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार मत करना और हमेशा उनकी देखभाल करना और उनके साथ रहना। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और माँ के लिए एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।